सिलेक्शन टूल्स हमने अभी उसको क्लोज किया। उसमें मज़ीद भी कुछ लैब्स हैं, तो आप वीकेंड पे प्रैक्टिस कर लो, फिर इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे अगले वीक में। लेकिन आज हम जो लैब करेंगे वो आपके ये टूल्स हैं, वेरी फेमस, वेरी आपके इम्पॉर्टेंट टूल्स। स्पॉट हीलिंग इमेजेस है ना, इमेजेस के अंदर आपने स्पॉट्स होते हैं कुछ आपके, मिसाल के तौर पे किसी मॉडल के फेस के ऊपर स्पॉट्स हैं, ठीक है, या रिंकल्स हैं, या आपके कुछ ऐसा पार्ट है इमेज में जो आपको नहीं चाहिए या आपको चाहिए, दोनों पॉसिबल है, चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप अपने डिफरेंट इमेजेस के अंदर जो आपके स्पॉट्स होते हैं उनको अगर आपने रिमूव करना हो, या आपके कंटेंट में कोई हील करना हो कोई पार्ट, या कोई पैच लगाना हो, या सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट को, वो इमेज के पिक्सल्स को वो पिक करके आप कंटेंट अवेयर मूव भी कर सकते हो, कंटेंट अवेयर आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। और बाद बात आपकी पिक्चर्स जो होती हैं वो ख़ासतौर पे नाइट की जो पिक्चर्स होती हैं उसमें फ्लैश की वजह से, लाइट की वजह से रेड आइज हो जाती हैं, ठीक है। तो रेड आइज स्पॉट्स को फिक्स कैसे करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ये हमारी आज की लैब्स हैं। इन लैब्स के लिए कुछ मैं इमेजेस ओपन करूंगा, उसके ऊपर ये मैं आपको परफॉर्म करवा के दिखाऊंगा। ये सारे टूल्स हैं, इसकी कुछ ऑप्शंस हैं जो कि उनको हम देखते हुए ये इस टूल को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। तो फोटोशॉप में ये टूल्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टूल्स हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे लैब में देख रहे हो साइट के ऊपर कि टेबल के ऊपर कुछ स्टोन्स पड़े हुए हैं, तो स्टोन्स को अगर आपने ऑफ करना हो और ये आपका कंटेंट जो है वो वहाँ से गायब हो गया, ठीक है, तो इसको आप रिमूव कर सकते हो यूजिंग स्पॉट हीलिंग ब्रश। ये एक्चुअली इमेज को रिपेयर करने के लिए और जो इम्परफेक्शन है उसको सही करने के लिए, उसको परफेक्ट बनाने के लिए। तो ये अभी हम इसकी लैब करते हैं, कुछ इमेजेस देख लेते हैं। आपको अगर चाहिए होंगे तो वो मैं आपको दे दूंगा, या आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हो इन इमेजेस को। और ये टूल्स हम एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। इसमें फर्दर इसकी कुछ डिटेल्स हैं। ये आपको इस टूल बॉक्स में ऊपर प्रॉपर्टीज़ की शक्ल में आपको दिखाई देंगी, तो इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। जैसे इसके अलावा हीलिंग ब्रश भी है, ये भी इसी तरह का। आपकी जो कंटेंट है, ये एप्पल आप जैसे देख रहे हो, इस पे अगर कोई स्पॉट है उसको रिमूव करके आप सराउंडिंग की किसी जगह का कोई कंटेंट इसके ऊपर रिप्लेस करना चाह रहे हो, तो इसे हीलिंग ब्रश टूल के साथ हम इसको कर सकेंगे। तो हीलिंग ब्रश एनेबल यूज टू क्लोन एरियाज फ्रॉम एन इमेज। ऑल्ट के साथ हम सेलेक्ट कर लेंगे, वो क्लिक करने से वो एक्टिव हो जाएगा एरिया, और उसको फिर हम पेंट जहां पे करेंगे वो ब्लेंड कर देगा पिक्सल को विद सैंपल्ड एरिया सीमलेसली विद द टारगेट एरिया। ये देखते हैं ये कैसे करते हैं, इंटरेस्टिंग लैब्स। और ये इसी तरह ये पैच टूल भी एक टूल है। जैसे बूट्स ऑन ग्राउंड आपको दिख रहे हैं, तो अगर आप चाह रहे हो कि बूट्स यहाँ से हम ऑफ कर दें, तो इसको किस तरह आप अपनी फ़ोटो में से गायब कर सकते हो, डिसअपेयर कर सकते हो। तो ये सिलेक्शन करने के बाद इसको डिफरेंट ग्राउंड के पैच के साथ इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, पैच वगैरह से बोलते हैं। तो पैच टूल भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो सराउंडिंग के कंटेंट को आप किसी पैच के साथ रिपेयर कर सकते हो। ये देखते हैं ये कैसे होता है। फिर कंटेंट अवेयर आप पैच जब करेंगे तो उसमें आप किस तरह आप अपने एक ख़ास एरिया को रिप्लेस करोगे विद सम वेयर एल्स। इसी तरह यहाँ पे एक आपको फोटो नज़र आ रहा होगा, इसमें रेड आई शेड्स हैं आइज के अंदर। तो रेड शेड को आपने किस तरह यहाँ से डिसअपियर करवाना है, तो एक इम्पॉर्टेंट टूल रेड आई के नाम से ये अवेलेबल होता है। तो ये चूंकि फोटोशॉप फोटो एडिटिंग का टूल है, तो फोटोज़ आपके पास जो कलेक्शन होती है फोटोज़ में इस तरह की छोटी मोटी एडजस्टमेंट, फिक्सिंग, रीटचिंग करनी पड़ सकती है। कुछ फोटोज़ मैं आपको दिखाता हूँ। स्पॉट हीलिंग
की लैब के लिए ये फोटोज ओपन करता हूँ। स्टूडेंट ये देखिएगा, इस फोटो के अंदर, इस इमेज के अंदर आपको सरफेस के ऊपर ये कुछ बॉल की प्लेसमेंट नज़र आ रही है, ये शिप की प्लेसमेंट नज़र आ रही है। और अगर आप चाह रहे हो कि इस पूरे इमेज में से, यहाँ ऊपर क्लाउड है, इसको आप यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हो, या यहाँ पे आप शिप को रिप्लेस करना चाह रहे हो, तो अगर तो आपने किसी खास पॉइंट को यहाँ पे, जो आप इस इमेज में देख रहे हो, अगर आपने रिमूव करना है, लेयर पैन को ज़रा सामने रखो। ये लेयर पैनल में बस ये आप देख लेना कि ये इमेज आपका स्मार्ट ना हो। स्मार्ट ऑब्जेक्ट अगर हो तो इसको राइट क्लिक करके रास्टराइज कर लिया करो। दूसरी बात, ये लेयर लॉक है, इसको अनलॉक कर लो। अनलॉक करने के बाद ये इमेज आप जो दिख रहा है, ये अगर आपने इसमें से ऑफ करना है, इसको फिक्स करना है, तो ये स्पॉट हीलिंग टूल ये अवेलेबल है। जे इसकी शॉर्टकट की है। ये हीलिंग ब्रश टूल है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अगर चाहो तो इसी लेयर पे डायरेक्ट काम कर सकते हो। फिक्सिंग करनी हो इसी लेयर पे, आप डायरेक्ट स्पॉट हीलिंग ब्रश को यूज़ कर सकते हो। और अगर आप चाहो इसके ऊपर एक नई लेयर बना लो। मैं दोनों तरह करके दिखा देता हूँ। अगर तो आप ये चाह रहे हो कि ये इमेज अगर आपको रिवर्स करना हो या रिकवर करना हो आज कल परसों, तो ये आप नई लेयर पे एक्शन कर लेना। लेकिन अगर आपको इसी के ऊपर करना है, पहले मैं इसी पे करके दिखा देता हूँ। ये देखो, क्लिक किया लेयर को, स्पॉट हीलिंग को ऑन किया, और ये करने के बाद आपने जो हील करना है वो हार्ड हीलिंग करनी है या सॉफ्ट करनी है। मतलब आपने इसको यहाँ पे मुकम्मल तौर पे ही यहाँ से रिमूव करना है, या आपने इसको लाइट सा दिखाना भी है, तो ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ से ब्रश की ऑप्शन को ले लो। जहाँ तक इसका जो साइज है वो यहाँ से बड़ा कर लेना। ये हीलिंग ब्रश का साइज हो रहा है, ठीक है, ये देखो, और भी बड़ा कर सकते हो। बस ये आपने देख लेना कि इसका साइज इतना हो जो इसको इसके अंदर फिट कर सके। अगर आप वैसे भी डायरेक्ट इसको बढ़ाना चाहो तो ये काम आप कर लेना ब्रैकेट्स के साथ। ओपन ब्रैकेट से छोटा होता है हीलिंग ब्रश, ये हीलिंग ब्रश है स्टूडेंट्स, ठीक है। ओपन ब्रैकेट से छोटा होता है और क्लोज ब्रैकेट से ये साइज बड़ा होता है। तो इसको आप जैसे पसंद करो। इसको करने के बाद आपने इस एरिए को क्लिक कर देना है। इस सराउंडिंग के अंदर, इस सर्कल के अंदर जो कुछ भी है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये खुद ब खुद इसको चेक करेगा कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, और सराउंडिंग के पिक्सल यहाँ पे डाल देगा। ये देखो, प्रोसेस करेगा और ये गायब। बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। जस्ट यू नीड टू सेट साइज जितना करना है और क्लिक कर दो, ऐसे। एक तो ये ऑप्शन है, ठीक है। एक और इमेज पे देखते हैं। ये इमेज आपको दिख रहा है, डायरेक्ट भी इन स्पॉट्स को जो फेस के ऊपर हैं इनको आप रिमूव कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि इसको अनलॉक करो, इसके ऊपर नई लेयर बनाओ, उस नई लेयर को क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन को ऑन कर दो। ये सैंपल क्लोन डेटा फॉर फ्रॉम कंपोजिट डेटा, इसको ऑन कर दो, ठीक है। ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। इसको ऑन कर दो, न्यू लेयर पे आ जाओ, और यहां पे आके इन स्पॉट्स के बराबर आप इसका सर्कल का साइज कर लो और क्लिक करते जाओ। ये देख रहे हो, इस लेयर के ऊपर आपको कुछ प्रेजेंस नजर आ रही है। ये वो पॉइंट्स हैं जो हील हो गए हैं, ठीक है।
और अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर इसको अगर इकट्ठा करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल। ये आप एक ऐसे एरिया के ऊपर आ जाओ जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसको आप आके थोड़ा सा इसके पास ड्रैग करना शुरू कर दो। थोड़ा टाइम लगेगा। ये लो। फर्स्ट अटैम्प्ट तो ये करो कि सर्कल के इनसाइड जो भी स्पॉट है उस पर आप क्लिक करोगे तो वो उसको गायब कर देगा। ये देख रहे हो हल्का हल्का से यहाँ पे आई के नीचे रिंकल नजर आ रहा है, खत्म कर दें ये ले। तो आमतौर पे जो आपके फ़ोटोज़ होती हैं, फ़ोटोज़ एल्बम, उसमें अगर आपको इस तरह की कोई फिक्सिंग करनी हो, रीटचिंग करनी हो, की जा सकती है। और अगर आप ये चेक करना चाहो कि बिफोर एंड आफ्टर क्या है सीन, ये देखिएगा। ये आपने लेयर के ऊपर काम किया ना, इसको आप ऑफ कर दो। दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। बिफोर और आफ्टर। एक और देखते हैं इमेज। ये स्टूडेंट आपको इमेज दिख रहा होगा, इसमें ये ग्राउंड में ये आपको एक कैटल नज़र आ रहा है। इसको अगर आपने यहाँ से रिमूव करना हो तो रिमूव करने की आसान सी ट्रिक ये होती है कि आप इसको अनलॉक करो, ठीक है। ब्रश का साइज इतना कर लो। इस टूल का नाम है हीलिंग ब्रश। अगर तो डायरेक्टली आपने इस लेयर के ऊपर काम करना है वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिर रिकवरी नहीं होगी, ठीक है। तो बेहतर है इसको एक नई लेयर बनाओ और कंपोजिट वाला बटन ऑन कर दो, ये ऊपर वाला, ठीक है, कंपोजिट वाला। और ये आप इसमें नॉर्मल ऑप्शन के साथ जाना है, ठीक है। नॉर्मल ऑप्शन के साथ ये देखिएगा किस तरह आपका यहाँ से वो कैटल ऑफ हो गया, ये देखो। ये हीलिंग ब्रश टूल है। कभी अगर आपको हीलिंग ब्रश टूल से ये काम करना हो, काम करना कितना आसान हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको एक और टूल यूज़ करने से पहले ये देखिए, एक इमेज है। ये शर्ट के ऊपर स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। अनलॉक कर लो इसको। और एक तो यह है कि न्यू लेयर पे कर लो या इसकी डुप्लीकेट बना लो, एक ही बात है। और इसको कह दो बिफोर। नाम भी मैं रख देता ताकि आपको डिफ्रेंशिएट कर सको, बिफोर क्या था और आफ्टर क्या हो गया। बिफोर एंड आफ्टर। टूल नेम इज हीलिंग ब्रश टूल। ये एक इमेज है जिसके ऊपर आप शर्ट्स के ऊपर स्पॉट्स देख रहे हो। इसको अगर आपने हीलिंग ब्रश टूल के साथ रिमूव करना हो तो ये रीटचिंग में एक टूल है इंपॉर्टेंट, दिस वन। इसको आपने ऑन करना है, स्पॉट हीलिंग ब्रश। इसको क्लिक कर दीजिएगा।
और ये आपको ब्रश का साइज काफ़ी बड़ा दिख रहा है। ब्रश के साइज को छोटा आप ब्रैकेट के साथ कर लो। ओपन ब्रैकेट के साथ छोटा होता है और क्लोज ब्रैकेट के साथ बड़ा होता है। ये पी के साथ जो ब्रैकेट्स लगी होती हैं, जिस तरह ब्रश का साइज बड़ा छोटा होता है, हीलिंग ब्रश का साइज भी बड़ा छोटा इसी से होता है। ठीक है। और आपने इस टूल को अटेम्प्ट करना है। लेकिन अभी मैं आपको एक और टूल सिखाने लगा हूं। इससे देखते हैं, अगर तो रिजल्ट हमें अच्छे मिल जाते हैं तो इससे भी कर सकते हो। ये देखो, ये देखो, ये देखो। बड़ा थोड़ा ध्यान से आपने करना है कि स्पॉट को पिक करके उसको आप रिमूव कर दो। बाज़ अगर आपके पास ऐसे इमेजेस होते हैं जिसमें आपको फिक्सिंग करनी रिक्वायर्ड होती है, तो ये बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो। बाज़ अगर ये देखो ख़राब भी हो जाता है। ये देख रहे हो, पिक्सल फिक्स नहीं हुए बल्कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। कंट्रोल Z कर देते हैं। जैसे ये कप पड़ा हुआ है, इससे पिक्सल ऑलरेडी काफ़ी डिस्टर्ब है। ये लो, ये लो, गायब हो गया। और ये आप देख सकते हो कि पहले ये फोटो में क्या चीज़ें दिख रही थी, अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं दिख रही अब। ये देखो। ठीक है। इस तरह इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है। डिलीट करता हूँ, डुप्लीकेट बनाता हूँ। अभी आपने एक टूल तो देख लिया, आप दूसरे टूल को भी देख लो। एक टूल होता है इसके बिल्कुल बराबर में, हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल थोड़ा सा डिफरेंट है। करता क्या है, ये भी हील करता है ब्रश टूल। जिससे आप करते किस तरह हो, ये देखो। सबसे पहले तो आपने जो नियर अबाउट का पोर्शन है उसको आप यहां पे पिक कर लो। एरिया को सिलेक्ट कर लो, साइज बड़ा करना बड़ा कर लो। ये देखो। ये करने के बाद आपने अब करना क्या है, ये ऊपर आपको दिख रहा है सोर्स। ठीक है। सोर्स, ये दो ऑप्शंस हैं, ये ले लो। तो इसमें वो आपके आ जाते हैं पैटर्न्स। अभी छोड़ दो इसको। ये सोर्स, ये फर्स्ट वाला टारगेट नजर आ रहा है, ये वाला। ये आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है। और यहाँ पे आके आपने प्रेस करना है ऑल्ट। इस एरिया को पिक करके इसके ऊपर आपने पेंट करना है। हीलिंग ब्रश टूल, यहाँ पे आ जाओ, ऑल्ट प्रेस करो। एक टारगेट आपको नजर आ रहा है ऊपर, ऊपर की तरह आइकन, क्लिक कर दो। ये पिक हो गया, ये लोड हो गया। ये देखो, बस लाइनों के साथ लाइनें मैच कर लेना और क्लिक कर देना। ये लो, फिक्स हो गया। इसी तरह यहां आ जाओ। ठीक है। आपने उस वाले को करना है जो पहले लोड किया था या नया उठाना है? आप तो सर नया उठा लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ऑल प्रेस करो। ठीक है। नया सोर्स पिक कर लो। ये नया सोर्स अब लोड हो गया। ये लो, दोबारा देखो। यहां आओ, ऑल प्रेस करो, सोर्स पिक कर लिया। यहां आके इसको इसके ऊपर पेंट कर दो। ठीक है। अब ये आप देख रहे हो, यही वाला रखना है, यही रख दो। अगर आप समझते हो ये ठीक है तो इसी को लोड कर लो। ये लो, या यहां से आपने उठाना है, पिक करना है ऑल्ट के साथ। ये लो। ठीक हो गया। ये देखो, ऑल्ट के साथ एरिया पिक किया और यहां पे क्लिक कर दिया। ठीक है। ऑल्ट के साथ एरिया पिक किया, यहां क्लिक कर दिया। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। चलो इसी को देखते हैं। ये आपको यहां पे गोट नजर आ रही है। ठीक है।
अगर आप चाह रहे हो इस तरह की गोट यहाँ पे भी आ जाए, इधर भी आ जाए, ठीक है, तो इसके लिए आप हीलिंग ब्रश टूल यूज कर सकते हो, ये सेकंड वाला। यहाँ आ जाओ, और जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ से आप ऑल्ट के साथ पिक करो ऐसे, और यहाँ पेंट करना शुरू कर दो। वो साइड पे देखो छोटा सा प्लस नजर आ रहा है ना, पूरा उसी तरह का कंटेंट इधर भी आ गया। अब इधर आ जाओ, इधर शुरू हो जाओ। ये अपलोड है, इसको कहीं पे भी पेंट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे न्यू फाइल में चले जाओ, यहाँ पेंट करना, यहाँ कर लो, नो प्रॉब्लम। दोबारा से देखिएगा, आप यहाँ पे ये बोर्ड देख रहे हो, इस बोर्ड को यहाँ पे पेंट करना चाह रहे हो, या यहाँ पे करना चाह रहे हो, या यहाँ पे करना चाह रहे हो, यहाँ करना चाह रहे हो, यहाँ आ जाओ, ऑल्ट प्रेस करो, ऑल्ट प्रेस करो और क्लिक कर दो, और यहाँ पे पेंट शुरू कर दो। ये देखो, बस साइड के ऊपर जो आपको प्लस नजर आ रहा है ना, उसको नजरों के सामने रखना। इसके एरियल चाहिए, ये ये आपको ट्री दिख रहा है, ट्री, ट्री को पेंट कर दो इस जगह पे, आगे की तरफ। यहाँ आ जाओ, ट्री के बॉटम पे ऑल्ट प्रेस करो और क्लिक कर दो, ये सोर्स पिक हो गया। यहाँ आ जाओ और पेंट शुरू कर दो। प्लस में नजर रखना जो बराबर में चल रहा है। ये लो, ठीक हो गया। अब एक और काम करते हैं, ये आपको इमेजेस नजर आ रहे हैं दो, मैं इन सबको क्लोज करने लगा हूं। इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं, क्लोज ऑल कर देते हैं। अब फोटो के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, उसको फिक्स करते हैं। ये लो, दोनों फोटोज एक ही मोमेंट पे आगे पीछे क्लिक की गई फोटोज हैं। ओपन करते हैं इसको। एक ये फोटो है, एक बराबर में ये है, ठीक है। अब इन दोनों फोटोज को मैं साइड बाय साइड अगर इकट्ठा देखना चाहूं, तो आपको याद होगा विंडो में अरेंज होता है, और वर्टिकल अप कर लेते हैं दोनों। ये दोनों फोटो आपको बराबर में दिख रही हैं। क्लिक करो, स्पेस बार से थोड़ा सा इसको मैं इस तरह कर लेता हूं। इधर क्लिक करो, ये लो। ये दो फोटो आपको साइड बाय साइड दिख रही होंगी, ठीक है। अब इसमें मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो फेस है, ठीक है, पिक्चर की रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है इसलिए आपको ब्लर ब्लर नजर आ रही होगी, तो अच्छी फोटो इसलिए कहते हैं होनी चाहिए। अच्छा, ये आपको फेस दिख रहा होगा, बराबर में इधर आता हूँ। जरा सेट वेट कर लेना इसको, ठीक है, आगे पीछे करके। ये फेस नॉर्मल, ठीक है, इस फेस में थोड़ा सा एबनॉर्मेलिटी है। अब इन दोनों फेसेस को जो आपने साइड बाय साइड यहाँ प्लेस किए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक मैंने आपको पहले भी बताया था, साइड बाय साइड आपने प्लेस कर दिए। अब आप इसको फिक्स करना चाह रहे हो, इन दोनों फोटोज में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करना चाह रहे हो,
अब एडजस्टमेंट कैसे करनी है? एडजस्टमेंट ऐसे करनी है कि फेस ये राइट वाली फोटो का ठीक लग रहा है इस बच्चे का, लेफ्ट वाले में थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है। तो इसको आपने किस तरह फिक्स करना है? पहले तो आपने आना है सोर्स, ये है सोर्स। साइज बड़ा करना है, बड़ा कर लो ब्रश का, उतना कर लो जितना फेस है। ठीक है, यहां पे ऑल्ट कर दो, ऑल्ट क्लिक। और अब इधर आ जाओ फोटो में, इधर क्लिक करो, पेंट कर लो। दोनों फोटो लेदर थी, थोड़ी सी आपने मेहनत करी तो ये देखो फोटो फिक्स हो गई। अब एक और मैं आपको दिखाता हूं, स्पेस बार से इसको इधर कर लो। एक और आप यहाँ पे फोटो देखो, और इसमें अगर आपको एडजस्टमेंट करनी है तो आप कर लो। मिसाल के तौर पे मुझे एडजस्टमेंट करनी है, ये छोटा सा जो बच्चा ये है, इसको भी मैं, ये रोनी सूरत वाला बच्चा, ठीक है, इधर आ जाओ। इस फ्रेम में और इधर वाले में अगर खातून को देखो, लेडी को, इसकी आइज हमने करेक्ट करनी है और इस तरफ इसका फेस करेक्ट करना है। एक फोटो में इधर आइज ठीक है, इधर आइज नहीं ठीक। इधर अगर इस बच्चे का फोटो ठीक है तो इधर बच्चे का फोटो में डिस्टर्बेंस है। तो मैं अब आपको इनको फिक्स करना सिखाने लगा हूं। अब आइज पे आ जाओ, ऑल्ट प्रेस करो। ठीक है, जरा छोटा कर लेते हैं साइज ब्रश का, ऑल्ट प्रेस करो। ये आइज को मैंने सोर्स के तौर पे ले लिया, लेने के बाद यहां आ गया, क्लिक किया, ये देखो, पेंट कर दो, स्माइली फेस। अब ये बच्चे को देखो, ये सोर्स ठीक लग रहा है। ऑल्ट प्रेस करो, फेस के ऊपर क्लिक कर दो, यहां पे उसी जगह पे आके फेस को पेंट करना शुरू कर दो। समझ आ रही है कि किस तरह आपने अपने कंटेंट को एडजस्ट करना है? ठीक है, तो ये टूल जो अभी मैंने आपको सिखाया है, इसको बोलते हैं हीलिंग ब्रश टूल। इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर लो तो आपके इमेजेस को ठीक किया जा सकता है। इमेज एडिटिंग है ना, फोटोशॉप का नाम याद रखना, इमेज एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। अच्छा, एक और काम करते हैं। एक फोटो है जिसमें, स्टूडेंट्स ये फोटो में अगर आप गौर करो, इस फोटो मैं ओपन करता हूँ फोटोशॉप में, इसमें भी कुछ मुझे एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, फिक्सिंग करनी है। ये बूट्स दिख रहे हो यहाँ पे, ये जो आपको बूट्स दिख रहे हैं, आप यहाँ से गायब करना चाह रहे हो। अब इसको करने को तो हम इसको इस टूल से भी कर सकते हैं, हीलिंग से। कैसे? ये देखो, हीलिंग ब्रश टूल लो, यहाँ पे ब्रश का साइज, लेयर पैनल ये अनलॉक कर लो, क्योंकि पिक्सल पे काम करना है, अनलॉक कर लो। अच्छा, यहाँ पे आओ, ब्रश का साइज हीलिंग का थोड़ा बड़ा कर लो, इतना मुनासिब है। ऑल्ट प्रेस करो, ये लोड हो गया। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पेंट शुरू कर दो। इसी तरह इधर आ जाओ, दोबारा ऑल्ट प्रेस करो, ये पिक कर लिया, यहाँ पेंट कर दो। पूरी फोटो में से वो बूट्स आपके गायब हो गए। अंडू करता हूँ, दोबारा देखो। एक तो टूल ये इस्तेमाल करके भी आप काम कर सकते हो, दूसरा टूल जो आप इसमें यूज कर सकते हो वो है पैच टूल। पैच टूल पैच लगाने के लिए होता है, ये देखिएगा, क्लिक करता हूँ, ये पैच टूल लोड हो गया। और पैच टूल लोड करने के बाद आपने यहाँ पे आना है और इतने एरिए को जो रिप्लेस करना है वो सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर लिया। अब आपने यहाँ से मूव करके यहाँ चले जाओ,
यहाँ कर लो, लेफ्ट कर लो, राइट कर लो, मतलब जो रिप्लेसमेंट चाहिए आपको, ये क्लिक कर दो, रिलीज कर दो। ये देख रहे हो, पैच आपका रिप्लेस हो गया। कंट्रोल डी कर दो। ये देखो, यहां से कितना इजीली आपने अपने कंटेंट को एक जगह से दूसरी जगह आपने मूव कर दिया। ये है पैच टूल। पैच लगाने के लिए होता है, किसी चीज को किसी दूसरे इमेज के पार्ट के साथ रिमूव कर सकते हो। कोई और करके देखना, वो भी करके देख लो। पैच टूल, ये देखो। ये इमेज देख रहे हो, आप चाह रहे हो कि ये पूरी की पूरी बोट यहां से मैं सीन से ऑफ कर दूं। अनलॉक करो, लेयर को अनलॉक कर लेना। ये आपकी बोट को पैच टूल के साथ मैं यहां से खत्म करने लगा हूं, पैच लगाने लगा हूं। सिलेक्ट कर लो पहले। सिलेक्ट कर लिया। अब यह आपको एक एरो नज़र आ रहा होगा इस एरिया में। वो कह रहा है इसको आप किसके साथ रिप्लेस करना चाह रहे हो, इधर के साथ करना चाह रहे हो, इधर के साथ करना चाह रहे हो, किसके साथ करना है। जो आपको सही लगे वहाँ पे आप चले जाओ, माउस को छोड़ दो, और ये देखो, ये पैच वहाँ पे आ गया। कंट्रोल डी करो और आपका ये यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा आपने वहाँ से कंटेंट अपने रिमूव कर दिया। तो ये लैब आपकी, मैंने थर्ड टूल करवा रहा हूँ आपको। स्पॉट हीलिंग बताया, हीलिंग ब्रश टूल बताया, पैच टूल बताया। इसमें से जो आपको सही लगता है आप अपने कंटेंट को उस हिसाब से आप सेट वेट कर सकते हो। पैच टूल से ये काम किया है। अब एक और टूल होता है कंटेंट अवेयर मूव टूल। कंटेंट अवेयर मूव टूल कब और क्यों इस्तेमाल करते हैं ये आपको बताता हूँ। ये देखो, अंडू कर देता हूँ। ये देखो, आप ये चाह रहे हो कि ये जो आपका कंटेंट है, इमेज जिसमें बोट यहाँ पे प्लेस की हुई है, तो आप कह रहे हो आफ्टर फ्यू मोमेंट्स ये बोट मूव होके यहाँ चली जाती है, यहाँ से यहाँ चली जाती है। तो इस इमेज के अंदर ये करने के लिए आपने सिंपल एक काम करना है, कंटेंट अवेयर मूव। कंटेंट अवेयर मूव आपने ऑन करना है, ये वाला। और यहाँ पे आना है, और जो कंटेंट आपने यहाँ से इसको मूव करके इधर लेके जाना है या इधर लेके जाना है, तो पहले सेलेक्ट कर लो। ये सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपने इस एरिया के अंदर आना है, और इस एरिया में आके आपने एक चीज़ मॉड बता देना है इसका, कि इसको मूव करना है या इसकी एक कॉपी वहाँ पे आगे लेके जानी है। अगर तो मूव करना है तो मूव ही ऑन रहने दो, लेकिन अगर आप चाह रहे हो यहाँ पे भी पड़ा रहे और इसका वेरी नेक्स्ट मोमेंट आगे की तरफ भी आ जाए, तो ये एक्सटेंड कर लेना। मैं दोनों करके दिखाता हूँ, पहले मूव करके देखते हैं। यहाँ रखना है या यहाँ रखना है, आप कहते हो यहाँ रख देते हैं, लेकिन साइज थोड़ा सा इसका छोटा कर देते हैं। ये देखो, ये हैंडल नज़र आ रहे हैं, रोटेशन वाला भी आ रहा है, ये लो। साइज भी छोटा कर सकते हो, ये लो। आगे पीछे भी कर सकते हो, ये लो। और करने के बाद टिक कर दो, ये ऊपर नज़र आ रहा है टिक, ये लो। ये प्रोसेस कर रहा है और वो आपकी बोट मूव हो गई। चेक करो, यहाँ से ख़त्म होने लगी है नीचे से। कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट। ठीक है, ये भी कर सकते हो। और अगर आप चाह रहे हो, अंडू करता हूँ, अगर आप चाह रहे हो यहाँ भी पड़े रहे और इसकी कॉपी एक इधर भी लगानी है, तो फिर आपने मूव की बजाय इसको एक्सटेंड कर देना है। ये लो। इसी साइज में रखना है या थोड़ा सा छोटा करना है, आपकी मर्जी है। क्या आपकी मर्जी है, टिक कर दो, ये देखो। अब यहाँ पे भी पड़ा रहेगा और यहाँ पे भी चला जाएगा। कंटेंट अवेयर। तो
तो जब कभी आपको इमेज के अंदर एडिटिंग करनी हो, फिक्सिंग करनी हो, रीटचिंग करनी हो, तो ये 5 टूल बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये टूल्स आप इस्तेमाल कीजिएगा। और आखिरी जो टूल है वो रेड आई टूल है। रेड आई टूल में कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। वो ऐसी इमेजेस को फिक्स करने के लिए होता है जहाँ पे आप अगर समझते हो कि स्पॉट है, शेड आ रहा है, रेड रेड शेड आ रहा है, तो उसको आप वहाँ से मूव कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ये इमेज है एक, ये किसी ह्यूमन का भी हो सकता है। अभी तो ये बर्ड नज़र आ रहा है ना आपको, ये ह्यूमन का भी हो सकता है। अनलॉक कर लो इसको, क्योंकि पिक्सल में आपने एक्शन करना है। और ये जो आपको रेड स्पॉट नज़र आ रहा है, इसको आप इजीली इस टूल के साथ फिक्स कर सकते हो। ये खुद ही डिटेक्ट करता है रेड स्पॉट को और उसको रिमूव कर देगा। अब वो कितना परसेंट करना है डार्कन अमाउंट के साथ, ये आप 50-50 रहने दो, कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देखो, वो शेड आई के अंदर वो पुट कर रहा है जो उसकी स्किन का है। ठीक है। तो कभी इस स्पॉट को अगर आपने रिमूव करना हो, तो ये फिर रेड आई स्पॉट इस तरह आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके फ़ोटो में किस तरह की चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। तो आप यहाँ से इसको करके देख सकते हो। तो ये छोटी छोटी ऑप्शंस होती हैं। अगर तो ये आपको अलाउ करती हैं कि अगर आपको इस तरह की चेंजेस रिक्वायर्ड हो तो करके आप देख लो। ठीक है। कोई और अगर इमेज आपके पास हो तो उस पर प्रैक्टिस कर लेना। इमेजेस आपके पास अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ये आपकी लैब के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो अच्छा जी। अच्छा, नेक्स्ट टूल जो है वो आपको मैं यहाँ पे जो सिखाना चाह रहा हूँ फोटोशॉप में, वो ये टूल है, क्लोन स्टैम्प टूल। बिल्कुल इसके नीचे। अभी ये मैंने 5 टूल्स को क्लोज किया है। इसकी लैब कर लीजिएगा। और ये लैब के बाद अगली लैब जो होगी वो ये होगी, क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल, जैसे ये देख रहे हो, क्लोन बना देता है उसका। जहां जहां आपका प्लस मूव हो रहा है ना, उसके ऊपर जो भी कंटेंट है वो आप पहले पिक कर लेते हो ऑल्ट के साथ। और फिर आप जैसे जैसे माउस को ड्रैग करते हो, उसके ऑटोमेटिकली वो नीचे से उसको पिक करके और आगे ड्रॉ कर देता है। ये देख रहे हो, ये पहले पिक कर लेना ऑल्ट के साथ। ये लीजिए। अच्छा, ये अब करने के लिए आपने यहाँ पे इस टूल की प्रैक्टिस अगर आपने करनी है, तो मैं आपको क्लोन स्टैम्प टूल की प्रैक्टिस इस तरह करवा देता हूँ। ये देखिएगा, जैसे ये इमेज है आपका। ठीक हो गया। अगर आप ये चाह रहे हो कि ये जो आपके चेन के साथ हैंग किया हुआ है, एक वॉल बनी हुई है, तो यहाँ पे अगर आप चाह रहे हो कि इसका एक क्लोन यहाँ पे लेके आया जाए, तो आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है, क्लोन स्टैम्प टूल पे क्लिक करना है। और इस टूल को अगर आपने इस्तेमाल करना ना स्टूडेंट्स, तो आपने एक काम करना है। एक तो इसको अनलॉक कर लो। काम क्या करना है कि आपको एक पैनल चाहिए होगा क्लोन सोर्स के नाम से। विंडो मेन्यू में जाइएगा, ये क्लोन सोर्स, ये आपने क्लिक कर देना है। ये क्लोन सोर्स है। क्लोन सोर्स स्टूडेंट आपको हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा? कि आपको अलाउ करेगा कि आप क्लोन्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। 5 क्लोन्स आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, 5 क्लोन्स।
ये पांच आपको दिख रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच। पहले पे क्लिक करना है आपने। पहले पे क्लिक करके जो आपने पिक करना है इस इमेज में से, जिसकी क्लोन कॉपी आपने डेवलप करनी है, इसमें या किसी और दूसरी फाइल में, आप यहाँ पे आइएगा। साइज ज़रा मुनासिब सा कर लीजिएगा इसका। और इस पे आपने ऑल्ट के साथ क्लिक करना है। तो ये क्लोन सोर्स की जो आपकी है ना लिस्ट, इसमें यहाँ पे इस फाइल का नाम आ जाएगा, जो भी फाइल है ना ऊपर ये लिखा है ना, फाइल का नाम रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम क्लेवलैंड ओहायो, ये फाइल का नाम है। ये देखो यहाँ पे लोड हो जाएगा, लेकिन कब, जब आप यहाँ पे आके ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे। ये आ गया, ठीक है। और अगर आप इसको यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू करो, तो सेम इसकी कॉपी यहाँ पे आ जाएगी, ये देखो। यहाँ पे भी लगानी है, यहाँ लगा लो, ये लो। बस ये याद रखना, ये आपका जो साइड पे प्लस नजर आ रहा है ना, उसको डेवलप करता है। ये आपको लैम्पोल नजर आ रहा है, लैम्पोल, इसको क्लोन उठाना है आपने। यहाँ पे ऑल्ट करो। ये याद रखना, अगर तो आपने ये नीचे वाला जो पिलर है वो पिक करना है, तो पहली कॉपी यहाँ पे आ गई है। जब मैं दूसरी रखूंगा वो इधर आएगी, ये देखो पोल को ले लेते हैं। यहाँ पे मैं पोल के ऊपर ऑल्ट करता हूँ और क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब इसी में ये कॉपी आ गई। तो आपको अंडू करता हूँ। मैं ये चाह रहा था कि पहले के अंदर तो ठीक है, ये आपने पिक किया था ऑल्ट के साथ, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी अभी मैं अगर पेंट करूंगा ना, तो ये पिलर ही पेंट होगा जैसे मैं कर रहा हूँ, ये देखो। लेकिन आप चाह रही है पोल को पेंट करना, किसी जगह आप अपने पोल लगाने हैं, किसी जगह अपने पिलर लगाने हैं, किसी जगह पोल लगाने हैं, किसी जगह पिलर लगाने हैं, तो आप दूसरी ऑप्शन पे क्लिक कर दो, सेकंड वाली पे, और यहाँ आ जाओ, और यहाँ आके ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, ठीक है। इत्तेफाक की बात है, दोनों एक ही फाइल के कंटेंट हैं। ये लो, जहां पेंट करना है आपने सेकंड बटन पे क्लिक करके पेंट शुरू कर दो। जहां जहां प्लस है उस हिसाब से चलेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और चीज करके दिखाता हूं, ये देखिएगा। ये चले, ये कैमल वाला इमेज ले लेते हैं। मैं थर्ड पे क्लिक करता हूँ, थर्ड बटन पे। ये कैमल को मैंने पिक करना है, ये वाला। यहां आए, थोड़ा साइज बड़ा कर लो, और के साथ क्लिक करने लगा हूं। ये लो, ये कैमल का ये वाला हिस्सा इसने थर्ड जो आपका लोड किया हुआ आइकन है इसमें आ गया। अब आप यहां पे पेंट करना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है, ये देखो। यहीं पेंट करना, यहां पे भी कर सकते हो। इसको इस वाले इमेज में करना, यहां पे भी कर सकते, ये देखो। यहां कर दो। आप कहते हो सर इसका साइज छोटा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। उसके लिए आप इसके नीचे देखो, ये 100% है ना, इसको 50% कर देते हैं, चेन ऑन करते हैं, ताकि जितना विड्थ था वो उतनी हाइट भी हो जाए, 50 कर लेते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया। एक ना पानी जरा ला दो मुझे। अच्छा, ये कैमल आपने जो थर्ड क्लोन इसमें पिक किया हुआ है, इसको ये देखो, ये साइज छोटा हो गया। अगर आप कह रहे हो इतना रखना है, इतना भी रख सकते हो, और छोटा करना है और छोटा कर लो, ये देखो। 30% कर देते हैं, ये और छोटा हो गया। इमेज का साइज जो उसमें कवर हो रहा है वो छोटा हो गया, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह यहाँ पे पेंट करना चाह रहे हो। पेंट कर दो इसको, पूरे इमेज को, ये देखो। समझ आ रही है? इसको ये अवेलेबल, ये बिल्डिंग आपको देख रहे हो ऊपर,
ये बिल्डिंग, इसकी कॉपी आप ये साइड के ऊपर पेंट करना चाह रहे हो। ये देखो, यहाँ आ जाओ, फोर्थ ऑप्शन ऑन कर दो। अगर पिछली में करोगे तो पिछला वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैं फोर्थ वाली ऑप्शन ऑन करता हूँ। ये बिल्डिंग को, एरिया को मैं थोड़ा साइज छोटा कर लूँ। ये बिल्डिंग एरिया को मैं ऑल्ट के साथ क्लिक कर देता हूँ। ये लो, कहाँ पेंट करना है आपने, इधर कर दूँ, ये साइड के ऊपर, ठीक है। ये मैं पेंट यहाँ पे इस तरह कर सकता हूँ। ये लो, थैंक यू। ये आप पेंट इस तरह कर, रिप्लेस कर रहा है वो कंटेंट को। कैमल दोबारा चाहिए, कैमल इसमें है, ठीक है। इसी तरह जैसे जैसे आप क्लिक करते हो, वो कंटेंट उसका वहाँ पे लोड कर लेता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्लोन्स जो बनाने हैं, मैक्सिमम जो लिमिट है वो 5 आपके डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस को पिक करने की है। ये अब आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरह इस्तेमाल करके क्या करना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे ये एक मॉडल की पिक्चर है, इसको यहाँ पे मैं पिक करना चाह रहा हूँ और इस अपने इस कंटेंट में रखना चाह रहा हूँ। ये देखिएगा, चलें ये ले लेते हैं। फिफ्थ के अंदर कुछ नहीं है ना। ये देखो, फिफ्थ मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे आए, साइज थोड़ा बड़ा कर दूं, फेस को पिक करता हूँ, सिर्फ फेस को पिक करना चाह रहा हूँ, ऑल्ट के साथ क्लिक करता हूँ, ये फेस पिक हो गया। ये देखो, इसमें करना है, इसमें करना है, जैसे ये देखो। जैसे मैं सिंपल क्लिक करता हूँ ना, बैकग्राउंड भी नजर आएगी। साइज छोटा कर दूं, यहाँ पे अब क्लाउड में दिखा दूं फेस को, या आप कहते हो सर इसका साइज छोटा कर लें, ओके, 50% कर लेते हैं। ये लो, यहाँ पेंट कर देता हूँ। ठीक हो गया, दोबारा देखो। बाज़ अवत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपको जो फोटोग्राफ्स होते हैं उनको आप मिक्स एंड मैच करके कुछ कंटेंट अपना बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। बस इसमें एक ख्याल कर लेना स्टूडेंट्स, वो ख्याल क्या करना है बताता हूँ आपको। एक तो ज़्यादा इमेजेस को ना पिक करना शुरू कर देना, हैवी हैवी, और दूसरा, वरना ये आपका सिस्टम बाज़ अवत हैंग हो जाता है। अब ये देखो, आपने इसी फोटो के ऊपर इसी को पेंट कर सकते हो। ये देखो, साइज छोटा किया था ना आपने, ये लो। एक चीज़ का ख्याल कर लेना आप, कि जब आपने ये ब्राइड वाली फोटो को आपने जब पिक किया था, ये तब तक अवेलेबल है जहां भी करना चाहो पेंट, यहां कर लो, यहां कर लो, किसी जगह कर लो। लेकिन जैसे ही ये फाइल को मैं क्लोज कर देता हूं, ये मैं क्लोज करने लगा हूं, ये यहां से गायब हो जाएगा। तो जब तक आपने काम करना है, अगर इन इमेजेस में ये 5 जो आपने डिफरेंट मोमेंट्स लोड किए हैं इमेजेस के, तो ये आपने तब तक ही अवेलेबल है, जब तक आप इसको ओपन रखते हो। जैसे मैं क्लोज करता हूँ, ये देखो, वो कह रहा है इसको सेव तो नहीं करना, मैं कह रहा हूं नहीं करना। ये देखो, यहां से गायब हो गया। अब अगर आप फिफ्थ वाले पे क्लिक करते हो, वो ब्राइड वाला इमेज गायब हो चुका है, अब नहीं आएगा, ठीक है, अब नहीं आएगा। ये देखिएगा, एक और मैं एक खूबसूरत सा यहां से आपको फोटो शॉप का इस्तेमाल करवाता हूं। ये देखो, समझ आ रही है। पेंटेड इमेज की ओपेसिटी लो कर सकते हैं। देखो, जब शनीला आप लाइट सा टच करते हो ना ब्रश को, अपना माउस को, तो ये हल्का ही आएगा। जैसे जैसे उसको ड्रैग करोगे वो उतना वो उसको उसकी विजिबिलिटी को क्लियर कर देगा। बाकी अगर इसको लो करना हो, मैं आपको बताता हूँ।
एक सेकंड होल्ड करना। मैं इमेज एक और लोड करता हूँ, मैं आपको इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी बताता हूँ। ये देखो, मिसाल के तौर पे मैं एक इमेज लोड करता हूँ। इमेज की क्वालिटी बड़ी लो है, बहुत ही छोटा इमेज है। इमेज साइज देखते हैं कितना का है इसकी। बहुत ही छोटा है, देख रहे हो, 3.81 इंचेस का। और हाइट है सिर्फ 2.4542। रेजोल्यूशन भी देखो 72। अच्छा नहीं है। कोई और देखते हैं इमेज जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। चलो ये चीज़ चेक करते हैं। साइज वाइज ना क्वालिटी अच्छी हो तो अच्छा आपको नजर आएगा। इसको भी मैं बंद करता हूँ। कोई इमेज बिग साइज वाला, जिसका साइज तो मुनासिब हो ना, तो वो ले लेते हैं। ये देखो, ये इजिप्ट का पिरामिड्स। ये लो, इस इमेज का साइज देखते हैं। इमेज, इमेज साइज काफ़ी बड़ा इमेज है। रेजोल्यूशन कम है लेकिन इमेज काफ़ी बड़ा है, 22 बाय 16। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कुछ मॉडल्स को प्लेस करना चाह रहा हूँ इधर। ठीक है। अब वो जो ओपेसिटी आप कह रहे थे ना, उसको चेक कर लेते हैं। और क्लोन सोर्स को आपने ओपन कर लेना। और क्लोन सोर्स में देखो इस वक्त सारे ही ऑफ हैं, क्योंकि मैंने सारे को बंद कर दिया ना, सब यहाँ से गायब हो गए। अब मैं यहाँ पे दो डिफरेंट ब्राइड्स के फोटोज को पिक करता हूँ जो मैं इसमें शो करना चाह रहा हूँ, उनके फेसेस। अब ये देखो, ब्राइड इमेजेस में चलते हैं, या कुछ और आपने पेंट करना है वो आप कर लो, जो आप मतलब करना चाह रहे हो। ये लो, चले ये इमेज ले लेते हैं एक, साथ में ये ले लेते हैं। दो इमेजेस पिक करता हूँ। अच्छा, इसमें ना ये सराउंडिंग आपकी डॉट्स नज़र आ रहे हैं। इसको किस तरह हम फिक्स कर सकते हैं? कभी ऐसा इमेज भी आ जाए ना, तो इसको किस तरह फिक्स करना है? एक नई लेयर लेते हैं, न्यू। इसको नीचे रख लेते हैं। ठीक है। और इसके अंदर रेड करना है, तो ये रेड, असल में वो ट्रांसपेरेंट था। ठीक है। वो जो डॉट्स थे वो आपने परवाह नहीं करनी, वो ट्रांसपेरेंसी के लिए है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है। चलें, अंडू करता हूँ। मैंने सिर्फ ये दिखाना था ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, इस इमेज को पिक करते हैं। इस इमेज को क्लोन में हम रख लेते हैं। ये चेक कीजिएगा, ये क्लोन सोर्स है ना, ये इसके अंदर इस इमेज को लोड कर लेता हूँ। यहाँ आओ, और आइस के ऊपर मैं सपोज आइस को सिर्फ कैप्चर करना चाह रहा हूँ। ऑल के साथ क्लिक कर देता हूँ, ये आइज आ गई। और इसको मैं इस इमेज के ऊपर यहाँ पे पेंट करना चाह रहा हूँ, स्काई के अंदर। ये देख रहे हो? अब वो जो आप कह रहे थे, ये अपना शनीला, ये देखो, ये यहाँ से कर लेना ओपेसिटी। ये 100% है ना नीचे, आप 50% रखना चाह रहे हो, 50% कर। ये देखो बिल्कुल लाइट हो गया। पेंट कर दूं इधर? अंडू करता हूं। सिर्फ आपने लाइट टच देना है, क्लिक कर दो बस। अंडू कर देता हूं। ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह दिखाना चाह रहे हो। ये ओपेसिटी यहां से शो, ये गायब हो गया। ओवरले ये अब आएगा। ठीक है, ये शो ऑन ही रखना। बाकी अगर आप ये चाह रहे हो कि इसको यहाँ पे मजीद मैं कम करूं, ये देख रहे हो बिल्कुल लाइट हो गया। अंडू कर देते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने इमेज के ऊपर उसकी प्रेजेंस कैसी चाह रहे हो। एक और मॉडल को पिक किया था हमने, ये देखो। अब ये मॉडल है,
पहली बात तो ये है कि इस मॉडल को मैंने इस फ्रेम में से निकालना है, अलग रखना है। वो एक अलग से हम करेंगे। जैसे ये करने लगा हूँ, ये देखो, मैं चाह रहा हूँ सराउंडिंग सारी वाइट हो जाए, या चले वाइट ही हो जाए। और ये मॉडल इस पिक्चर में से अलग से यहाँ से हमें रखनी है, ठीक है। बाकी सराउंडिंग मैंने निकालनी है, सिर्फ मॉडल को मैंने शो करना है। अब इसका तरीका तो हम पहले मैं आपको किसी हद तक बता चुका हूँ, लेकिन ये दोबारा देख लो। आपने करना क्या है, आपने सिलेक्ट करना है मॉडल को, मतलब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन कर लेना। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करना, उनका सिर्फ आपने सिलेक्शन रिक्वायर्ड है। ये मैं कर लेता हूँ, ये लो, ये पिक्सल्स एक्टिव हो जाएंगे। सिर्फ मॉडल आ रहा हूँ, ये देखो। आपकी मर्जी, राउंडिंग पीछे देखो, विंडोज वो फटी हुई उसकी जालियां, ये वो, ये नहीं चाह रहे थे आप। ठीक है, आपने इसको पिक किया। पिक करने के बाद अब आप इसको कंट्रोल जे कर लो, कंट्रोल जे। वो देखो मॉडल उसमें से। अब ये कंट्रोल जे करके ये डुप्लीकेट लेयर बन गई है विद सिलेक्टेड कंटेंट। अगर आप चाह रहे हो तो इसको ख़त्म भी कर सकते हो, नीचे जो है। क्या ख्याल है, ख़त्म कर दें कुछ और, ये रख दें नीचे? अभी रखते हैं, ये देखें। अगर आप चाह रहे हो बैकग्राउंड में कुछ और आ जाए, ले आते हैं। इमेज अच्छा नहीं है, साइज मतलब उसका अच्छा नहीं है। कोई अच्छी सी सीनरी लेते हैं। चलें, कोई बात नहीं, साइज इसका बड़ा करते हैं ज़रा। टिक करो, ड्रैग करके इसे नीचे रख देते हैं। और अगर आप मॉडल को थोड़ा साइज कट करना चाहो, कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म कर लो। लेयर को क्लिक कर लेना, कंट्रोल टी कर लेना। ठीक है, ये हैंडल नज़र आ रहे हैं। अगर आप साइज कट करना चाहो, छोटा करना चाहो, तो ये कर लीजिएगा। कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म हैंडल, और यहाँ पे आके ऑल्ट शिफ्ट के साथ साइज छोटा यहाँ कर सकते हो। अगर मैं आपको कहूँ कि इन दोनों को मर्ज कर दो, अभी तो अलग अलग है ना, मर्ज कर देते हैं, कंट्रोल ई प्रेस कर दो। दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर दिया। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मॉडल को मैं पेंट करना चाह रहा हूँ अपने दूसरे फोटो में, क्लोन कर लो इसको। पहली कॉपी में तो वो इमेज दूसरा है ना, जो आइज वाला था। तो दूसरी पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाके टूल लेता हूँ, क्लोन स्टैम्प टूल, और इस फेस के ऊपर जाके ऑल्ट सा क्लिक कर देता हूँ। अब इसको आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पे देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये ओपेसिटी 20% की वजह से। और अगर आपको ये चाहिए वाइज वाला, दोनों को भी आप लेके आ सकते हो, नो प्रॉब्लम।
ये लो। ये डिपेंड करता है कि आप फोटोज को किस तरह मिक्स एंड मैच करना चाह रहे हो। ठीक है, फोटोज को किस तरह मिक्स एंड मैच करना चाह रहे हो। कोई और फोटो ओपन करते हैं। इनको नहीं बंद करना। ये सोर्सेज वाली जो है ना, इनको आपने क्लोज नहीं करना है। क्लोज कर दोगे तो ये यहाँ से क्लोन में से, लिस्ट में से गायब हो जाएगा। फिर दोबारा से आपको करना पड़ेगा। चल, इसको मैं बंद करता हूँ। कोई और इमेज लेके आते हैं। ये लो। ये याद रखना कि आपने जिसको पेंट करना है, क्लोन स्टैंप उसका लोड कर लो। ये आइज वाला है, ये देख रहे हो ये। और ये आपका दूसरा। अब जहां पे पेंट करना, वहां पे जरा जाके ना पहले देख लो कहाँ पेंट करना है। ठीक है, वहां पे आप सिंपल उसको। अच्छा, बाजू का स्टूडेंट कहते हैं सर इसका जो फेस की डायरेक्शन है उल्टी करना चाहे हो जाएगी क्या? हो जाएगी। उसके लिए आप ये यूज कर लो। ये आपको दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप के लिए होता है। फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये लो। ये देख रहे हो? दोबारा देखो। ये देख रहे हो? डायरेक्शन चेंज हो गई। ये टुवर्ड्स आइज की राइट साइड पे है, और ये फ्लिप होते ही लेफ्ट पे हो गया। ऐसा कर दूं क्या? ये लो। और इधर आप आइज वाले लेके आना चाह रहे हो, पहली फोटो, ये लो। बाद का बहुत अच्छी आप फोटोग्राफी अगर आपने की हो, और बैकग्राउंड्स के साथ अपने इमेज को मिक्स एंड मैच करके एक अच्छा स्क्रीन के ऊपर आप डेवलप करके, टाइटल वाइटल लगा के, ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे लिखना है लिख दो। ब्राइड फोटो एल्बम पिक करके इसको। कोई फोटोशूट्स होते हैं ना, तो बाद तो आपको अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपना काम कर सकते हो। समझ आइए। अब मैं इंशाल्लाह जब हम मंडे को कनेक्ट होंगे ना, तो लेयर पैनल में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। मैं एक उनमें से करके दिखाने लगा हूँ। ये जो ब्राइड फोटो एल्बम आपने टेक्स्ट लिखा है ना, इसका आप स्टाइल स्टाइल लगाना चाह रहे हैं, ये एफएक्स स्टाइल है। शेडो डालना चाह रहे हो, ड्रॉप शेडो। ये शेडो आएगा। शेडो दिख रहा है मूव होते हुए, ये देखो नीचे शेडो। शेडो का कलर रेड कर दूं, या प्योर ब्लैक ही दिखाना है? ओपेसिटी हाई कर दो, ये देखो ये शेडो है। ये इंशाल्लाह इसको करेंगे हम मंडे को। ठीक है, और इसको खूबसूरत बनाया जा सकता है कंटेंट को। तो अभी एक और लैब मैं आपको बताने लगा हूं। क्लोन स्टैम्प। स्टूडेंट, जो हम लैब कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। इन टूल्स को आज हम देख रहे हैं। इससे पहले आज स्टार्ट हमने किया था ये टूल्स, स्पॉट, हीलिंग, पैच, कंटेंट, रेड आई। उसके बिल्कुल नीचे ये टूल है, क्लोन स्टैम्प टूल। और क्लोन स्टैम्प टूल में एक और लैब देख लो, फिर मैं अगले टूल्स की तरफ लेके आता हूँ। देखो, बालकात ना, आपको क्लोन स्टैम्प के थ्रू बहुत ज़बरदस्त किस्म के इफेक्ट्स भी जनरेट कर सकते हो। लाइक मैं आपको एक प्रॉब्लम शेयर करता हूँ कि इस फोटो में एक प्रॉब्लम है, उसको हमने फिक्स करना है। जैसे चले, ये डॉग ले लेते हैं। इस फोटो में एक प्रॉब्लम है कि डॉग की आईज जो हैं, एक वाइट है एक ब्लैक है।
इसको अगर आपने इन टूल्स के साथ फिक्स करना हो जो अभी तक सीखे हैं, तो आप में से कोई आंसर कर सकता है कौन सा टूल बेस्ट होगा जितने सीखे हैं? स्पॉट हीलिंग से हो जाएगा, हीलिंग ब्रश से हो जाएगा, पैच से हो जाएगा, कंटेंट अवेयर से हो जाएगा, या क्लोन स्टैम्प टूल से हो जाएगा, या तो दोनों को वाइट कर दो या दोनों को ब्लैक कर दो। कोई आप में से चैट में बताओ किससे करना पसंद करोगे, या किससे कर लोगे? स्पॉट हीलिंग से कर लोगे, हीलिंग ब्रश से कर लोगे, पैच से कर लोगे, किससे करोगे ये? अच्छा, पैच से शनीला कह रही है। हाँ कर सकते हो, पैच से कर सकते हो। चलो पैच से ट्राई करें। दोनों को ब्लैक कर दूं? चलो दोनों ब्लैक करते, ये लो। अच्छा या बुरे की बात नहीं हो रही, अभी ये सिर्फ ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। क्या करें इसको फिर? ऐसे ये तो खराब हो जाएगा। पैच तो फेल हो गया। और कोई टूल बताओ। पैच टूल से नहीं होगा। कंटेंट अवेयर से ट्राई करें। क्या ख्याल है स्टूडेंट्स? कंटेंट अवेयर से ट्राई करें। कंटेंट अवेयर मूव। हो सकता है कोई आपको फ्यूचर में ऐसा काम करना पड़ जाए। चल रफली कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, इससे भी कोई अच्छा नहीं हुआ। कुछ हुआ है लेकिन अच्छा नहीं हुआ। सिमेट्री नहीं आई ना, ये तो कुछ और ही है, ये इधर कुछ और बन गया है, अंडू कर देते हैं। नहीं जी, इससे भी नहीं हुआ। फिर ये ले लो क्लोन स्टैम्प। क्लोन स्टैम्प टूल से ट्राई करते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल को आप ऑन करो और आप क्लोन सोर्स को ले आओ। क्लोन सोर्स को लाने के बाद साइज ज़रा छोटा कर लेते हैं ब्रश का। और मैं जो सोर्स पिक करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो ये पिक करना चाह रहा हूँ, ये वाली आइस, ठीक है, इतना हिस्सा। ऑल्ट के साथ क्लिक करूंगा, ये हो गया पिक। पिक करने के बाद यहाँ पे आप इसको पेंट करना चाह रहे हो और ओपेसिटी 100% के साथ करना चाह रहे हो। लेकिन ये पेंट करने से पहले एक ख्याल कर लेना, इसको फ्लिप कर लेना, ठीक है। फ्लिप कर लेना, ये लो। अब आ जाओ यहाँ पे, पेंट करो। प्लस देख रहे हो बराबर में चल रहा है। ये मेरे ख्याल में बेहतरीन रिजल्ट आ गए, ये फ्लिप करके, ठीक है। फ्लिप करके पेंट करना, वरना वो आईज आपकी जो है वो सही नहीं आएंगी ना, सिमेट्री नहीं आएगी दोनों में। तो ये इस तरह आप इस तरह के काम अगर करने हो तो आप कर सकते हो। अब बाद औक़ात स्टूडेंट कहते हैं सर अगर मैं इधर पेंट करना चाहूँ तो ये डॉग पेंट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, उसमें क्या मसला है। साइज छोटा भी कर सकते हैं, यस छोटा भी कर सकते हैं। किसी और इमेज को यहाँ पे पिक एंड ड्रॉप करना वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है इसमें। ठीक है। क्लोन सोर्स। अच्छा, क्लोन में ऑफ करने से पहले पैटर्न भी आप यूज कर सकते हो।
पैटर्न स्टैम्प टूल भी होता है। कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े, आप पैटर्न स्टैम्प टूल को भी इस्तेमाल करके अपना पैटर्न डेवलप कर सकते हो, पैटर्न पेंट कर सकते हो, जैसा ब्रश की तरह पैटर्न पेंट करने के लिए। ये देखो, मिसाल के तौर पे हमारे पास इमेज है एक, उसके ऊपर अटैम्प्ट करते हैं। ये सरकमस्टांसिस पे डिपेंड करता है कि आप किस टूल को रेकमेंड करते हो अपने डिज़ाइनर के लिए, कि यार ये इस तरह करना है फिर। ठीक है, यानी जी इसको हम कर लेते हैं कुछ इस तरह के, इमेजेस में से कोई इमेजेस सब पिक करते हैं जिसमें पैटर्न वैटर्न आपको लगा के दिखा सकूं। चलो यही ले लेते हैं, ये इमेज ले लेते हैं, ये मैं ओपन करता हूं। अब ये ग्राउंड के ऊपर आप कोई पैटर्न लगाना चाह रहे हो, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर या स्काई के ऊपर पैटर्न लगाना चाह रहे हो, तो क्लोन स्टैम्प के बिल्कुल बराबर में पैटर्न स्टैम्प टूल होता है, ये आप क्लिक कर दो। पैटर्न स्टैम्प टूल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये ऊपर देखो, ये पैटर्न्स है। ट्रीज के पैटर्न लगाने हैं, ग्रास के पैटर्न लगाना है, वाटर का पैटर्न लगाना है। जो पैटर्न ऑन करोगे वो अवेलेबल हो जाएगा, और उसको आप यहाँ पे साइज बड़ा करना बड़ा कर लो ब्रश का, पैटर्न ब्रश का। ठीक है, और पैटर्न अगर एक खास एरिया में आपने फिल करना है तो जनाब सेलेक्ट भी कर लो ताकि बाहर ना आए पैटर्न। सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप कहोगे सर ये सिलेक्शन किस टूल से करें? भाई मेरे ख्याल में तो इसमें सारे टूल ठीक हैं, लेसो से भी कर सकते, पॉलीगॉन से कर लो, ये देखो। अब मॉडल को आप सिलेक्शन में तो शामिल नहीं करना चाहोगे ना, ठीक है, मॉडल को आप सिलेक्शन में शामिल नहीं करना चाहोगे, तो एक काम करते हैं, मॉडल को अलग से सेपरेटली निकाल लेते हैं पहले। ये देखो, लेयर सेलेक्ट की, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ऑन करो, और यहाँ पे आ जाओ, मॉडल को पहले अलग कर लो। मॉडल को जब आपने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, ये मॉडल को जब आपने सेलेक्ट कर लिया है, इसको आप अलग लेयर पे ले जाओ, कंट्रोल जे कर दो, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से ये मॉडल आपका अलग से लेयर पे आ चुका है, ठीक है। अब आपने परवाह नहीं करनी, अब इसको नीचे वाली लेयर को क्लिक करो। मॉडल तो आपके पास अवेलेबल है, बाद में ऑन कर लेंगे अगर ख़राब हो भी जाए। तो ये अब आपने इस लेयर को क्लिक किया जिसमें वाटर को आपने एक पैटर्न देना है, तो वाटर को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। वाटर को सिलेक्ट करने के लिए मैं पॉलीगॉन भी ठीक रहेगा। ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे पैटर्न फिल कर लेते हैं। टूल का नाम है पैटर्न स्टैम्प टूल। अब इनमें से जो पैटर्न आपको अच्छा लगता है ले लो। ट्रीज रखने हैं, ग्रास रखनी है, वाटर को करना है, वाटर का कलर आपने बता दिया, और उसकी ओपेसिटी जितनी आपने सेट करनी है, ठीक है। हार्ड लगाना है ब्रश या सॉफ्ट करना है, ये अब आपकी मर्ज़ी है। ये जब आपने कर दिया है तो यहाँ पे आप आ जाओ और पैटर्न डाल दो। एक चीज़ याद रखना, इसमें आपका जो मॉडल है उस पर भी पैटर्न आ चुका है, लेकिन ऊपर चूंकि उसको आपने अलग से रखा हुआ है इसलिए वो दिख रहा है। ऑफ करूं ऊपर, ये देखो, ठीक है, पैटर्न आपने फिल कर दिया है लेकिन मॉडल स्टिल आपको दिख रहा है। इस तरह फोटोग्राफ में इस तरह के इफेक्ट्स आप डाल सकते हो, ये देखो। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज़ बताऊं इसमें। मैं ऊपर वाला जो स्काई है ना,
इसको रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। अब स्काई को रिप्लेस करना है। अब स्काई रिप्लेस कैसे होगा? इसको तो आपका काम हो गया, कंट्रोल डी कर दो, दैट्स इट। अच्छा, अब आप अगर स्काई को रिप्लेस करना चाह रहे हो विद समथिंग एल्स, तो स्काई को सिलेक्ट कर कैसे करते हैं? देखो, स्काई को सिलेक्ट करने के लिए इस फोटोग्राफ में जो स्काई है, इसको सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट स्काई भी होता है। ये देखो, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं ना, स्काई स्काई को सिलेक्ट करता है। लेकिन स्काई की प्रेजेंस को इतनी अच्छी नहीं है, क्लाउड ज्यादा है, वाइट। लेट्स सी, देखते हैं। वो कोशिश कर रहा है कि परफेक्ट सिलेक्शन हो जाए स्काई की। हो गई, बेहतरीन। ठीक है, स्काई की सिलेक्शन हो गई। अब आप अगर चाहो इस फोटोग्राफ में स्काई को आप रिप्लेस करना चाह रहे हो, स्काई रिप्लेसमेंट आपकी दो तीन तरीकों से हो सकती है। एक ये कि इस इमेज में से स्काई को निकाल के दूसरा कोई स्काई डाल दो। दोबारा से मैंने बता रहा हूँ, इस इमेज में जो ये नीचे वाली लेयर है, स्काई को डिलीट कर दो। कर दें डिलीट? ये लो, स्काई गया। अब मुझे एक स्काई चाहिए, और स्काई कौन सा चाहिए? मिसाल के तौर पे ये वाला चाहिए। ओके, डन। यहाँ लाके इस इमेज को रिलीज कर दो। साइज वाइज शिफ्ट ऑल के साथ बड़ा कर लो, चेक करो, थोड़ा छोटा कर दें। टिक कर दो। ठीक है, और अगर आप चाह रहे हो कि वो नीचे वाली लेयर ऊपर कर दी जाए, ओके, डन हो जाती है। ये लो, ठीक है, यहाँ नीचे ही अच्छी लग रही थी, वो आपकी मर्जी, जैसे आप दिखाना चाहो। ये आप करके इस तरह पैटर्न रिप्लेसमेंट एक ऑप्शन होती है कि पैटर्न रख सकते हो। अगर आप किसी खास एरिया को सिलेक्ट किया, उसमें पैटर्न आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं ये चाह रहा हूँ ये माउंटेन रह जाए, ऊपर वाला एरिया ज़रा सिलेक्ट करके ना उस पर लगाते हैं। ओके, अब यहाँ पे इस इमेज को आपने क्लिक करना है और इसको पहले रास्टराइज कर देना। इसमें आपको स्काई को सिलेक्ट करना है। ठीक है, स्काई को सिलेक्ट करने का एक तरीका तो मैंने आपको बताया है कि बजाय आप इन टूल के साथ मेहनत करने बैठ जाओ, सिलेक्ट में स्काई पे क्लिक कर दो। सिलेक्टिंग स्काई, प्रोग्रेस हो रहा है ना? सिलेक्टिंग स्काई, वो पिक्सल को स्टडी कर रहा है और आपका स्काई सिलेक्ट हो गया। जबरदस्त। ठीक है, आपका स्काई सिलेक्ट हो गया। अगर आप इस स्काई को यहां से किसी दूसरी शेड के साथ रिप्लेस करना चाहो, वो भी कर सकते हो। इसको डिलीट करना चाहो, डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट करते ही ये आपके पिक्सल यहां से फिनिश हो जाएंगे, और आप यहाँ पे कोई और फोटो भी लगा सकते हो। यहाँ से कोई और फोटो भी लगा सकते हो। आप चाह रहे हो कि मुझे ये स्काई चाहिए या ये ब्राइट वाला चाहिए, ठीक है, मतलब आप फोटोज को आपस में जोड़ वोड़ सकते हो, मर्ज वर्ज कर सकते हो। अब आपने माउंटेन दिखानी है, मून भी दिखाना है, तो इसकी प्लेसमेंट नीचे कर दो। अब ये दो तीन फोटोज इसमें मर्ज हुई हुई हैं। यहाँ अंडू करता हूँ। आप यहाँ पे पेंट करना चाह रहे थे इस एरिया के अंदर, क्या पेंट करना चाह रहे थे? आप एम्ब्रॉयडरी, जो आपको याद है मैंने आपको लोड करवाए थे ब्रशेस वगैरह, ये वही है। ट्रीज आपने पेंट करनी है, पैटर्न सॉरी, ग्रास पेंट करनी है। जो भी आपने यहाँ से लिस्ट में से लेना है ले लो,
और लेने के बाद यहाँ पे पेंट कर दो। बस देखना ना लेयर कौन सी है जिस पे पेंट करने लगे। ये लो, सिलेक्शन चूंकि आपने की हुई है, सो उस एरिया में आएगा, साइज बड़ा कर लो ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। ये लो। और जाने से पहले लास्ट मोमेंट में मैं आपको एक छोटी सी एक अच्छी सी ऑप्शन सिखा के जाना चाह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात आपके पास फ़ोटो बड़े ज़बरदस्त होते हैं, ठीक है, फ़ोटोज़ बड़े ज़बरदस्त होते हैं और आपको स्काई चाहिए होता है। एक तो ये ट्रिक मैंने बताई कि स्काई आप खुद से इसको दो फोटोज़ को आगे पीछे करके इसको कर सकते हो। दूसरी एक ट्रिक बताऊं आसान सी, आपने एडिट मेन्यू में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन होती है स्काई रिप्लेसमेंट, ये यूज़ कर लिया करो, ठीक है। ये लो, पहले इसको अनलॉक कर लो, अनलॉक कर लेते चलें। ये देखो, ये स्काई की आपको डिफरेंट वेरिएशन नजर आएगी, जो अच्छी लगती है लगा दो। कोई आपकी क्लाउडी होगी, कोई रेनी होगी, कोई इस तरह करके आपके पास काफ़ी रिप्लेसमेंट है मौजूद हैं, इनको आप अप्लाई कर लेना। तो ये भी एक स्काई की रिप्लेसमेंट की एक अच्छी ऑप्शन मौजूद है। कैंसिल करता हूँ और पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि इसको अनलॉक कर लेना, ठीक है, अनलॉक कर लेना। और फिर इस इमेज को जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है इस वक्त करंट लेयर पे, इसको एडिट में जाके स्काई रिप्लेसमेंट के थ्रू इसको आप क्लिक करके यहाँ से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्काइज हैं, इनको आप लिस्ट में से सिलेक्ट कर लो और ये रिप्लेसमेंट के तौर पे इस फोटो में आ जाएंगे। अभी आपको मैं लिस्ट दिखाता हूँ स्काइज की, इनमें से जो अच्छा लगता है वो आप स्काई इसके साथ रिप्लेस करवा लो, वेरी सिंपल। ये स्काई रिप्लेसमेंट है। ये देखिए, ये ब्लू स्काइज। और थोड़ा नीचे आ जाओ, ये क्लाउड वाला स्काई, ये रेनबो वाला स्काई, शेड्स वाला स्काई, ये डार्क क्लाउड्स वाला स्काई, ये सारे स्काइज हैं। जो आपको चाहिए लिस्ट में से वो आपने यहां से इसको क्लिक करना है ऐसे, और ये जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपका ये स्काई बैकग्राउंड में आ गया, वो देखो। इसका साइज अगर आपने बड़ा करना हो, स्केल ज्यादा कर लो, ये लो, फोटो में वो देखो कितना खूबसूरती से। टेम्परेचर को कंट्रोल करना हो, यहां से कर लो, लाइट ब्लू शेड देने हो, ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ानी हो, कम करनी हो, अच्छा नहीं लग रहा कोई और स्काई लेना हो, सिर्फ आपको प्लेन स्काई चाहिए, ये लो, रिप्लेसमेंट होती जाएगी और आप इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये वाला चाहिए ये ले लो, ठीक है। ये लेने के बाद आप इसमें काम भी कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, एजेस वाइज कंट्रोल कर सकते हो, ब्राइटनेस को कर सकते हो, यहां तक कि इसको फ्लिप भी कर सकते हो। ये क्लाउड इधर चला जाएगा, इधर वाले इधर फ्लिप, ये लो, ठीक है। और ये बनाने के बाद इसको आप कहो कि मुझे डुप्लीकेट बना दे इसका, ओरिजिनल को डिस्टर्ब किए बगैर डुप्लीकेट बना दे, ये लो। ये आप चेक कर लो, पहले ये था, ओरिजिनल में ये था, ये आया रिप्लेसमेंट। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा अच्छा आपको लगता है, ठीक है। इस तरह ये आपकी छोटी सी लैब थी और आप अटेंडेंस स्टूडेंट्स, और फिर मैं